हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ASK's किचन। तो आज हम लोग बिस्किट से बनाने वाले हैं ये प्यारा सा केक, और डेकोरेशन भी हम बहुत ही आसानी से घर पर ही करेंगे। और ये जो दो छोटे छोटे से फूल दिख रहे हैं ना, ये भी हम बिस्किट से बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीबन 35 जो है ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। आप चाहें तो ओरियो बिस्किट ले सकते हैं, या फिर कोई भी सैंडविच बिस्किट का आप इस्तेमाल इस केक को बनाने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, हमें इसमें से क्रीम वगैरह कुछ भी निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इसे तोड़कर और एक प्लेट में रख कर जाएंगे। सारे बिस्किट्स को हम लोग अच्छे से तोड़ लेंगे। ये देखिए, सारे बिस्किट को हमने तोड़ लिया है। और अब जो है हम इसे एक मिक्सर में डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें डालना है 1 कप दूध। तो देखिए, 35 बिस्किट में मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वो ये है कि हमें इसे मिक्सर में लगातार 1 मिनट तक पीसना है, क्योंकि ये 1 मिनट तक पीसने से हमारा केक जो बनता है ना, ये बहुत सॉफ्ट बनता है। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल स्किप ना करें। 1 मिनट तक मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब जो है हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें डालना है थोड़ा सा इनो। मतलब जो एक सैशेट आता है ना 5 ग्राम का, वो वाला फ्रूट इनो हमें इसमें डालना है। अब इनो डाल के हम इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, 3 चीज़ों से हमने इसको तैयार किया। 35 बिस्किट्स लिए हैं, 1 कप दूध लिया है, और इनो का 5 ग्राम वाला छोटा वाला पैकेट लिया है, जो किसी भी दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास, अगर आपके पास केक का टिन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी भगोनी का इस्तेमाल इस केक को बनाने के लिए कर सकते हैं। मोटे तले की भगोनी आप ले सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इसे अच्छे से ग्रीस करना है। ऑयल, घी, बटर, जो भी आप चाहें उससे ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मैदा डाल के थोड़ा सा और अच्छे से मैदा को पूरे में स्प्रिंकल कर लीजिए, ताकि जो केक है वो आसानी से बाहर निकल आए। और बटर पेपर लगाकर ऊपर से भी हम इस पे अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं भी है तो जो नॉर्मल पेपर आता है ना, उसके ऊपर ऑयल लगाकर आप अच्छे से उसको, ऑयल को मसल के कपड़े से हटा दीजिए। हमारा बटर पेपर बनकर तैयार हो जाता है घर पर ही। अब जो है हम यहाँ पर इसे इस टिन में निकाल लेंगे। और ये जो कढ़ाई में आप इसे बनाने वाले हो, जिस भी पैन में इसे बनाने वाले हो, उसको हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके का एक स्टैंड ले लेंगे, या फिर आप एक छोटी कटोरी रख सकते हैं, या फिर एक छोटी प्लेट्स आती है ना, उसको उल्टा करके रख सकते हैं। और अब हम इसे ढक देंगे। अगर आप लिड से ढकना चाहें तो लिड से ढक दें, प्लेट से चाहें तो प्लेट से ढक दें। पर 5 मिनट तक इसे प्रीहीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, और इसके बाद में जो हमारा केक का टिन है, हम इसे पैन में रख देंगे। और हम इसे 35 से 40 मिनट तक कम से मध्यम फ्लेम के बीच में, लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में हम इसे बेक करेंगे 35 से 40 मिनट तक। मैंने एग्जैक्ट 40 मिनट के बाद में इसे खोल कर देखा था। हालांकि बीच में मैंने एक बार चेक ज़रूर कर लिया था। फिर 40 मिनट्स के बाद में ये जो है इस तरीके से बनकर रेडी हो गया। देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। अब हमें इसे चेक कैसे करना है कि हमारा केक बन के रेडी हो गया है, इस तरीके से चाकू या टूथपिक हम इसके अंदर डालेंगे और निकालेंगे। अगर वो क्लीन बाहर आता है, उसमें केक चिपका हुआ नहीं है, इसका मतलब हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। सपोज 35 से 40 मिनट के बाद में आप इसे डालते हैं और ये चिपकता है, तो आप उसको वापस से 5-7 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए। आपका केक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
तो बाहर निकालने के बाद में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे ठंडा करें, क्योंकि अगर ये ठंडा नहीं होगा तो ये आसानी से डीमोल्ड नहीं होगा। तो करीबन आधा घंटा अगर आप रख सकते हैं तो, नहीं तो 15 से 20 मिनट इसे बिल्कुल ठंडा होने दीजिए कि आप इसे आसानी से हाथ लगा सकें। तो ये अपने आप डीमोल्ड हो जाएगा, बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से प्लेट उसके ऊपर रख कर और हम टिन को ऊपर से हल्का सा ऐसे करेंगे और ये हमारा केक इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बाहर हो जाएगा। है ना आसान? तो ये देखिए क्या बढ़िया सा हमारा केक बनकर तैयार हो गया। कितना सॉफ्ट है ना ये, बिस्किट से इतना प्यारा सा केक हमारा बनकर तैयार हो गया। अब जो है हम इसे थोड़ा सा साइड में रख देंगे। इस बीच में हम इसके डेकोरेशन की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें बनाना है पोरिंग गनाश। तो सबसे पहले हम लोग पोरिंग गनाश बनाते हैं, जिसको हम इस केक के ऊपर पोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप शुगर लिया है। अगर आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हैं। उसमें मैंने आधा कप कोकोआ पाउडर डाला है और यहाँ पर मैं 1/4 कप मिल्क डालने वाली हूँ और ये सब डालकर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। इसके बाद में अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस पे रखकर अच्छे से मिला लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे बटर। तो आप बटर नॉर्मल बटर भी ले सकते हो या फिर आप चाहें तो सॉल्टेड बटर, तो सॉल्टेड बटर ले सकते हो। जो भी बटर आपके पास अवेलेबल है वो इसमें डाल दें। बटर डालने से क्या होता है, जो गनाश होता है ना, इसकी शाइन बहुत अच्छी आती है। आपका जो केक होता है वो बहुत बढ़िया शाइन करता है। तो बटर इसमें आप ज़रूर डालें। अब हम इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल चलाते रहना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गया बटर, ये बिल्कुल लिक्विड हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए शूट करना मैं मेरे से नहीं हो पाया। यहाँ पर आप एक जो 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क आती है वो भी इसमें डाल दीजिए। तो जो गनाश का टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही लाजवाब आता है। अब हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो जिस समय पर ये थिक होना शुरू हो जाएगा उस समय पर हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि गनाश ठंडा होने के बाद में भी थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा थिक इसे नहीं करना है। ये देखिए ये एक परफेक्ट टाइम है जिस समय पर हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे। के लिए फ्लावर्स बना लेते हैं। तो उसके लिए 4 से 5 इस तरीके से बिस्किट्स को, कोई भी बिस्किट्स को आप जो है क्रश कर लीजिए पन्नी में डाल के। क्योंकि मैं थोड़े से ही फ्लावर्स बना रही हूँ, आई मीन 2-3 ही बना रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से पन्नी में कर लिया। अब हम इस मिक्सचर में थोड़ा सा दूध डालकर एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है। इन फ्लावर्स को बनाने के लिए बहुत कम दूध डालकर हम ये डो प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारा डो बन गया। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। अब हम इसकी लोई बनाकर और इस तरीके से किसी भी ढक्कन की सहायता से हम इसको गोल काट लेंगे। तो ऐसे करके हमको 4 छोटी छोटी इस बिस्किट्स की पूरियां बनानी है। अब देखिए इस तरीके से मैंने 4 पूरियां जो है वो बना ली बिस्किट्स की, पूरी जैसी मेरा मतलब। और अब जो है हम इसे इस तरीके से ऊपर वाला जो फर्स्ट है उसको पकड़ के और रोल करते हुए नीचे लेकर जाएंगे। और ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक बार में हमारे 2 बढ़िया फ्लावर्स बनकर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि केक का साइज छोटा है तो 2 या 3 फ्लावर्स से बहुत प्यारा डेकोरेशन केक का हो जाएगा। अब जो है हम हमारे केक का डेकोरेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे।
देखिए ये जो स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। पर ये करने से मतलब ये वाला प्रोसेस करने से हमारा केक का जो मॉइस्चर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली करें, नहीं तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसे 2 पार्ट्स में कट कर लिया और ये जो आपको मिक्सचर दिख रहा है ना, ये पानी और शक्कर का है। मैंने पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल किया था, अगर आप चाहें तो ग्रैन्यूल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास चॉकलेट का ब्रेड स्प्रेड था तो उससे मैंने बीच में उसे स्प्रेड कर दिया। अगर आपके पास ब्रेड स्प्रेड है चॉकलेट का तो ठीक है, अदरवाइज इसे खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे पास था ब्रेड स्प्रेड जो चॉकलेट का आता है तो मैंने यूज़ कर लिया, अदरवाइज आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, एक प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर कोई ग्लास कटोरी कुछ भी रख दीजिए जिसपे हमें इस केक को रखना है। आप चाहें तो बड़े तले का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जब हम इसको पोर करें तो केक से जो भी एक्सेस जो चॉकलेट है वो नीचे प्लेट में गिरे। अब इस तरीके से अच्छे से हम लोग को पोर कर देना है सब साइड्स पे। ध्यान रखना है चम्मच से नहीं फैलाना है, हमें ऊपर से उंडेलना है, डालना है ऊपर से। अब हम उसे सेट होने के लिए रख देंगे केक को करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम हमारी विपिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं जिससे हम हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। तो मैंने छोटा सा बटर का क्यूब ये ले लिया है और इसे मैंने बहुत अच्छे से विप कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से चला रही हूँ और बहुत देर तक, कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें इसे लगातार चलाना है। उसके बाद में हम इसमें 1 से 2 चम्मच जो है पाउडर्ड शुगर डाल सकते हैं, या आपके पास में अगर आइसिंग शुगर है तो आप आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। और वो डालने के बाद में भी हम इसे फिर से बहुत अच्छे से फेंटेंगे। और देखिए फेंटने के बाद ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी, तो हमारी विपिंग क्रीम भी रेडी है। तो ये हमारा केक रेडी हो गया। 15 मिनट तक हमने इसे सेट कर लिया, अच्छे से चॉकलेट इसके ऊपर पोर कर दी थी, बिल्कुल टच नहीं किया था हमने इसे। कितना ग्लॉसी और कितना बढ़िया ये लग रहा है। अब हमें इसका डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, और अगर ना चाहें कि हमें इसमें कुछ अलग से करना है तो नहीं भी करेंगे तो भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अगर करना चाहते हैं तो जेम्स चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डेयरी मिल्क के शॉट्स आते हैं गोल गोल छोटे वाले, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बादाम से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐसे में मैं सिंपल इस तरीके से कर रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर्स भी बना सकते हैं पूरे केक के ऊपर, जो कि सच में बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरीके से हैप्पी बर्थडे लिख के या हैप्पी एनिवर्सरी, जिस भी आप ओकेजन के लिए केक को बना रहे हो वो लिख कर आप इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने जो भी फंक्शन है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए हमने फ्लावर्स बनाए थे, वो फ्लावर्स ऊपर से रख दिए और ये हमारा प्यारा सा केक बनकर रेडी हो गया। देखिए बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, घर में मौजूद सामान से हमने ये प्यारा सा केक बनाया है। तो आप सब भी अपने घर पे डेफिनेटली इसे ट्राई करिएगा। अब देखिए मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना इजीली ये कट हो गया, और दिखने में भी बहुत लाजवाब लग रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया ये केक बनकर रेडी हुआ है। इसको आप खाएंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, इसका स्वाद इतना लाजवाब है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच।